नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल खालिल टरू में। तो पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो चूँकि अभी नवरात्रि चल रहा है तो आज हम क्वेश्चंस माता रानी, शक्ति, या जिस भी नाम से बुलाइए उनको, हम शक्ति से पूछेंगे। अलग अलग दिन अलग अलग सवाल पूछेंगे। मेरे शॉर्ट वीडियोस पे आप देखते रहिएगा। हर रोज़ मैं कोई ना कोई मैसेज नवरात्रि पे ज़रूर डालूँगी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो या टिकटॉक हो। कोई ना कोई मेरे शॉर्ट मैसेजेस हर रोज़ ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा सरस्वती माँ से। तो आज हम ये पूछेंगे देवी से कि क्या स्किल्स हैं जो हमें बढ़ानी चाहिए, क्या चीज़ है जिसमें हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ जाएं। तो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। बेसिकली हम जो भी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, चाहे वो हायर स्टडीज़ हो, चाहे वो कोई क्रिएटिव विद्या हो, तो कोई भी विद्या जो हम ले रहे हैं उसमें हम कैसे आगे बढ़ें, या जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम अपने एजुकेशन का, अपनी विद्या का, अपनी ज्ञान का कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज़ करें उसको, सो दैट कि हम बेटर कर सकें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो हमारे पास 3 पायल हैं, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 है ये एंजल, पायल 2 है ये क्राउन, पायल 3 है ये स्टार, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करिए और जिस भी पायल की तरफ आप सबसे ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उसको पिक करिए। नीचे टाइम स्टैम्प, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि हम क्या करें अपने इसको यहीं रहने देती हूँ क्योंकि मेरा पायल 1 है। पायल 2 को साइड में रखें, यहाँ पर पायल 3 को हम यहाँ रखते हैं। आई होप कि मैं मतलब ना करूं। और ये रहा हमारा पायल 1, ठीक है। तो आज हम क्या देख रहे हैं? नमस्ते पायल 1। तो हम आज देख रहे हैं कि देवी माँ, माता रानी, शक्ति, जिस भी नाम से आप बुलाएं उन्हें, सरस्वती, हमें क्या बताना चाहती हैं कि हम कौन से स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें, किस तरीके से अपनी एजुकेशन को, अपने बुद्धि को, अपने पढ़ाई को कैसे आगे बढ़ाएं, या कैसे इस्तेमाल करें अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने चूज़ किया ये एंजल। पायल 1, पहले तो कोई ऐसी एक चीज़ है जिसमें आप बहुत ज़्यादा निपुण हैं, मतलब ऐसे होता है ना कि भगवान की देन हो, उस तरीके से है। और कहीं आपको ये भगवान की देन पता नहीं है आपको, ठीक है, मतलब या फिर आप उसको उस लेवल पे एक्नॉलेज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके आसपास रहकर दूसरे लोगों को बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन आपको ये पता ही नहीं अपने बारे में। तो कुछ तो ऐसा है जो आपको पता नहीं है आपके बारे में। कोई ऐसी छुपी हुई शक्ति है आपके अंदर, ठीक है। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी चीज़ है ये, जो कुछ भी है। ये भी हो सकता है कि ये टी लीव्स है हमारे पास, ये कोई ऐसे टाइमलाइन या कुछ ऐसा पता चले, एडिशनल मैसेज है।
और ये है कि हमें क्या किस लाइन में जाना चाहिए या क्या बेटर करना चाहिए, जो भी मैसेज जैसा भी आ रहा है, रिलेटेड टू आवर एजुकेशन, रिलेटेड टू आवर बुद्धि। तो हमारी बुद्धि से, हमारे एजुकेशन से, हमारे पढ़ाई लिखाई से, हमारे नॉलेज से हम अपने जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं। ठीक है। 6 ऑफ इंस्पिरेशन, 6 ऑफ इमोशंस, द मैजिशियन। थोड़ी क्लैरिफाई लें या सारे कार्ड्स खोल लें? क्लैरिफायर्स लेते हैं। पता नहीं आज मैं यूजुअली ऐसे कंफ्यूज नहीं होती, आज क्यों हो गई मालूम नहीं। तो पहली चीज़ तो ये है, पाइल 1, कोई एक चीज़ है ऐसे आपके अंदर फॉर श्योर जो बहुत अच्छी है और जो आपको दुनिया से और आपके आसपास के लोगों से आपको अलग करती है। ठीक है। आपके पास रहकर लोगों को अच्छा लगता है, आपके करीब रहकर लोगों को अच्छा लगता है। तो पहले तो माँ सरस्वती ये कह रही हैं कि वो जो स्किल्स हैं उनको आप शार्प करते रहिए, उनको मत छोड़िए। ठीक है। आपके साथ रहकर तो आप ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ रहकर पॉजिटिविटी लोगों के अंदर आती है। आपके साथ रहकर जब लोग आपसे बात करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हमारे पास पहले ये क्या है, एम्प्रेस। देखिए वाह बहुत बढ़िया। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कॉइन्स, बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है कि मैं ये वाला कार्ड भी खोल ही लूँ। 2 ऑफ सॉर्ड्स। वहाँ पे मून नज़र आ रहा है मुझे, जो कि फीलिंग्स हैं, और टाइम नज़र आ रहा है जो कि सितंबर से अक्टूबर का टाइम है, या फिर स्प्रिंग स्टार्ट होने का टाइम है। ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा सा ऐसे वेगली बोल रही हूँ क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि माता रानी क्या कह रही हैं हमसे। तो पाइल 1, आपके अंदर जैसे मैं कह रही थी कि आप बहुत पहले तो आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं। आपको गाइडेंस मिलता रहता है अपने आप ही कि आपको कहाँ पे जाना है। तो पहला मैसेज ये है आपके लिए कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंतरात्मा की बात सुनिए। आपको भगवान ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, आपको यूनिवर्स ऑलरेडी आगे बता रहा है कि क्या करना है। आप अपना अच्छा बुरा जानते हैं, आप अपने आप को आगे बढ़ाना जानते हैं। ठीक है। आपको पता है कि एग्जैक्टली कब क्या करना है, तो उस पे कभी डाउट मत करिए। ठीक है। अगर आप अपने इंट्यूशन पे डाउट करेंगे तो आपको डिसीज़न लेने में मुश्किल होगी। जब भी कुछ डिसाइड करना हो तो अपने दिमाग से नहीं, अपने इंट्यूशन से सोचिए, अपने मन से सोचिए, अपनी आत्मा से सोचिए, आपको चीज़ें ठीक लगेंगी। आपके लिए ज़्यादातर प्रोफेशन ऐसा अच्छा है जिसमें आप बातें करें, बोलें, लोगों से बातें करें तो काफ़ी अच्छा है। वैसे टू बी ऑनेस्ट आप कुछ भी पिक करेंगे, किसी भी तरीके का प्रोफेशन पिक करेंगे वो अच्छा होगा। ठीक है। आप में एक कैपेबिलिटी है, भगवान की देन है कि आपके साथ लोगों को बात करके अच्छा लगता है। ठीक है। आप लोगों को सुनते हैं, आप लोगों को समझते हैं, आप लोगों को इतना स्पेस देते हैं कि लोग आपसे बात करते करते एक संतोष पाते हैं, एक पॉजिटिविटी है आपके अराउंड। तो आप जब वहाँ पे होते हैं तो पॉजिटिव रहती हैं चीज़ें सारी आसपास, और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप जो चाहें आप चीज़ें वैसे कर सकते हैं। तो माता रानी आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आपको क्या स्किल बढ़ाना है आपके अंदर,
तो ऑलरेडी स्किल्स हैं आपके अंदर और ये आप जानते हैं ऑलरेडी, सिर्फ एक्नॉलेज नहीं कर रहे। जो मैसेज मुझे इससे आया था कि आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। जैसे आपको मान लीजिए पेंटिंग आती है लेकिन आप सिर्फ शौक से करते हैं, तो माता रानी आपको कह रही हैं कि आप उसको शुरू कर सकते हैं। वो अभी आपको इमीडिएट फ्यूचर में शायद कुछ रिटर्न ना दे, आपको ऐसा लगे कि आप उसमें पैसा वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन डाउन द लाइन ग्रेजुअली आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्किल्स हैं आपके अंदर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग तरीके के स्किल्स होंगे। बेसिकली ये क्रिएटिव स्किल है। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके अंदर बचपन से है। जैसे आपको, जैसे यहाँ पर लग रहा है एक्सप्रेशन काफ़ी क्लियर है आपका, तो आपका एक्सप्रेस करने का एक तरीका होगा पहलवान। ठीक है, जैसे कि आप गाना गा के एक्सप्रेस करते हैं, बुक लिख कर एक्सप्रेस करते हैं, पोएम लिख कर एक्सप्रेस करते हैं, आप जनरली लोगों की बात सुनते हैं। कुछ लोग आप में ऐसे हैं कि एकदम लोगों की बात सुनते हैं और लोगों को अच्छा लगता है, और फिर बात सुनने के बाद जो एक शब्द बोलेंगे वो लोगों का मन छू जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर ये कह रही है माता रानी कि आपके पास सब कुछ है, आप जिस तरीके से करना चाहें आप कर सकते हैं। वो आपको अपने आप ही रास्ता दिखा रहे हैं, बट जो चीज़ आपके अंदर है जिसको आपने कहीं पर दबा दिया है उसको बाहर निकालिए। तो आपके अंदर कोई स्किल है उसको बाहर निकालिए, और वो स्किल आप जानते हैं, वो स्किल आप जानते हैं, वो कुछ नया है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है कि जैसे आप चाहते हैं कि आपके प्रोफेशन में अगर जहाँ पर भी हैं आप, अपार्ट फ्रॉम ये जो एडिशनल स्किल है उसमें उसको आप अपने प्रोफेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप बात करने में अच्छे हैं, आप लोगों का इमोशंस समझते हैं। ठीक है, और आप नेगेटिव सिनेरियो को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए अगर मैनेजरियल कोई पोस्ट हो तो वो बहुत अच्छी है, जहाँ पर आपको मल्टीपल लोगों के साथ डील करना है, वो अच्छी है। कहीं पर बहुत क्लाइंट फेसिंग कोई पोजीशन हो तो वो बहुत अच्छा है। जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जगह बहुत अच्छी होगी आपके लिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मैंने पेंटिंग का एग्जांपल बताया कि आप पेंटिंग बनाएंगे, आप डायरेक्टली किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन वो पेंटिंग कहीं ना कहीं इमोशनली लोगों को टच करती है। तो आपसे कह रही हैं देवी माँ की आप जो भी आपके अंदर स्किल है ये आप जानते हैं, इसको आप बढ़ा नहीं रहे, इसको लेके आप ऑन द फेंस हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे। वो ये कह रही हैं कि आप नई शुरुआत करिए इसको लेके। हो सकता है आपको अभी ऐसा लगे कि एक पैसे की बर्बादी है, पता नहीं आगे होगा नहीं होगा, बट भगवान आपको क्लियरली कह रहे हैं कि आपको ये सिर्फ एक डर है आपका, ये धीरे धीरे अपने आप ये पैसा बढ़ेगा आपका। तो अगेन अगर मैं अभी एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, ठीक है, बट आपको ऐसे लगता है कि ये बस आपकी हॉबी है, क्या करना। आप वीडियोस बनाइए, वीडियोस अपलोड करिए सोशल मीडिया में। आपको लगेगा कि टाइम वेस्ट है, क्या करना है, आप जो काम कर रहे हैं वही काफ़ी अच्छा है, वही बहुत बढ़िया है। बट डाउन द लाइन 3 साल 4 साल के बाद आपको ये चेंज नज़र आएगा। अगले 1 साल में अगर आप आज की डेट पे ये चीज़ करना शुरू करते हैं तो अगले 1 साल में आप देखेंगे, आपको मेरी बात समझ में आनी शुरू होगी कि ये नई शुरुआत, ये बदलाव ला करके आप अपने अंदर धीरे धीरे देखेंगे कि आप ये जो कॉइन छुपे हुए हैं इसके से जो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा, तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो डिसाइड करना वो आपको और कॉइन क्लियरली दिखने शुरू होंगे, आपको अपना फ्यूचर नज़र आना शुरू होगा। देखते हैं हमारे पास टी लीव्स क्या कह रही हैं। ग्रास ऊपर सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग।
You should accept valid criticism. कहाँ रखें ताकि आपको अच्छे से दिखे? चलिए हम यहाँ रखें. दिखेगा ना ये? हाँ दिखेगा. Would increase your efforts if you want to achieve your goal. ये मैं कहना चाह रही थी. Dog getting together with friends. Scissors disappointment in some affair. Pile 1, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो भी स्किल है आपके अंदर, कुछ है अंदर आपके, कुछ अंदर है जो आपको पता है. फिर से बोलूँगी, आपके अंदर कोई एबिलिटी है जो आपको मालूम है, लेकिन आप उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते. वो आपके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगाना वेस्टेज ऑफ टाइम है. फिर एग्ज़ाम्पल जैसे दिया कि मान लीजिए आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं, अगर साथ में आप उसके म्यूज़िक सीख लें, गिटार सीख लें, पियानो सीख लें, बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो एक कॉस्टली अफेयर है. आपको डर है मन में कहीं कि क्या फालतू का पैसा लगा दूंगी मैं, और गिटार भी ख़रीद लिया और सीखने का पैसा भी लगा दिया, बट यूज़ कहाँ करेंगे? तो यूज़ करेंगे आप उसको यूज़ करेंगे. ठीक है, सॉरी. Can you sit over here? Down. तो ऐसा आपको भगवान कह रहे हैं कि वो यूज़ होगा, बहुत आराम से यूज़ होगा. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है. ठीक है, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करिए, अपने आइडिया को. जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा किया जा सकता है, तो अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर करिए, ऐसे लोगों के साथ जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं. जैसे ही अच्छे से जानने वाले लोग आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बताएंगे, सही और गलत. ठीक है, वैसे मैं आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस लाके, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा इनिशियली, लेकिन आपका जो अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर निकलेगी और ये आपको हेल्प करेगी अलग तरीके से. बहुत आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा लग रहा है मुझे कि ये कोई ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर जो बाहर नहीं निकली हुई है. और अगर आपकी ऑलरेडी क्वालिटी ऐसे इंटरपर्सनल स्किल्स वाली है, जैसे आप बात बहुत अच्छी करते हैं, बहुत पॉजिटिविटी रखते हैं, और आप इसको किसी और प्रोफेशन में नहीं लेके जाना चाहते, तो आप इसको अपने ही प्रोफेशन में यूज़ करना शुरू करिए. आप अपने आप को आपने एक टीम मेंबर मान लिया है और टीम में ही काम कर रहे हैं. मान लीजिए आप टेक्निकल वर्क करते हैं, आप सिर्फ अपनी टीम में काम कर रहे हैं, आप पॉजिटिव इंसान हैं, टीम के लिए बहुत अच्छा करते हैं, आप जो बताते हैं, जो बोलते हैं वो सही बताते हैं. आप एक्चुअली डिज़र्व करते हैं बेटर प्लेस में जाने के लिए, मैनेजरियल प्लेस पे जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को समझते हैं, आप एक इंस्पिरेशन हैं, आप लोगों को समझा सकते हैं, आपको नई चीज़ों की शुरुआत कैसे करनी है वो समझ में आता है, आपको ये पता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को इकट्ठा करके उसको यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब क्वालिटीज़ ऑलरेडी हैं आपके अंदर, तो अपने आप को पीछे मत रखिए, अपने आप को मैनेजरियल पोजीशन पे आप लेके आ सकते हैं. अब ये चार्म्स है हमारे पास, इसको हम जनरली देखेंगे कि क्या है और इससे हमें क्या पता चल रहा है. ये ग्रीन कलर का ड्रैगन फ्लाई है, ये एक स्वान है, ये फ्लावर है. आप लोगों में से कुछ लोग हैं क्रिएटिव फील्ड में, आप उसको ट्राई करिए, क्रिएटिव फील्ड को, वो अच्छा रहेगा. ये दूसरा ड्रैगन फ्लाई है, 2 ड्रैगन फ्लाइज आ गए हमारे पास, और ये है एक प्लैनेट. तो ऐसा फील हो रहा है पाइल 1 कि आपके लिए क्रिएटिव फील्ड बहुत अच्छा है, स्पेशली आप में से जो लोग भी ब्यूटी से रिलेटेड काम करना चाहते हैं,
फैशन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कहीं पर डिज़ाइनिंग और इंटरनेट को साथ में जोड़ना चाहते हैं, कहीं पर डिज़ाइनिंग और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी को जोड़ना चाहते हैं, तो वो काम करिए। उससे आपको पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में। ठीक है पहलवान, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो देखना हो, टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो जब तक हम आपसे मिलें अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। एक बार फिर नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दिव्यवाणी में। सॉरी, अब नाम बदल गया है, कारल टैरो हिंदी हो गया है। अभी भी मेरे मुंह से दिव्यवाणी निकल गया, पता नहीं कैसे। चलिए, एक्चुअली ये भगवान की वाणी है, तो हम इसको दिव्यवाणी ही मानते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि क्या हम करें अपनी लाइफ में अपने स्किल्स के साथ, कि हमारे काम पे असर पड़े उसका। तो अपनी बुद्धि का, अपने एजुकेशन का, अपने स्किल्स का यूज़ कैसे करें हम, कि उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़े हमारी लाइफ में। ठीक है, आपको पीछे से छोटी मोटी आवाज़ आती ही रहेगी क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई है। ड्यू, आपको वहाँ बैठना आराम से। ये पूरा लेके जाओ, खेलो वहाँ पे, जाओ। Mama, can I tell you something? हाँ Can I do it as well? हाँ, आफ्टर दिस यू कैन। लो, यहीं पे बैठ के करो, ठीक है। सॉरी। तो आप वो लोग हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये क्राउन। तो ऐसा फील हो रहा है पायल 2 कि आप जहाँ पर भी हैं, जो भी स्किल्स है आपके अंदर, जो भी काम कर रहे हैं आप, वो उसमें आप ऑलरेडी काफ़ी निपुण हैं, काफ़ी अच्छा करते हैं वो चीज़ को। आप जो चीज़ उठाते हैं उसको आप पूरी तरीके से पूरा करते हैं, और ये आपकी सही अच्छी बात यह है कि आप चीज़ों को छोड़ते नहीं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो पूरी ना हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्यों, आप एक बार में पलट लो सारा, बहुत आवाज़ हो रही है, पूरा एक बार में पलटो बस। लेट्स नॉट मेक नॉइस एनी मोर, ओके। तो हमारे पास है 2 of swords, Ace of wands, lovers, और ये है chariot। और हमारे पास थोड़े से क्लैरिफायर ले लें इनके लिए। Swords, Ace of Wands and Lovers। यहाँ पे डिसीजन है कोई। तो पहला मैसेज ये आ रहा है पायल 2 कि आपको डिसाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है हर चीज़ में। आप चीज़ें आगे बढ़ा नहीं पाते क्योंकि आप सही रास्ता जल्दी डिसाइड नहीं कर पाते हैं।
तो ऐसे में स्पेशली अगर कुछ नया शुरू करना है तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि सोच रहे होंगे कुछ नया शुरू करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चीज़ समझ में आ रही है, जैसे पाइल 1 में इंटरपर्सनल स्किल टाइप की चीज़ लग रही थी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लग रही है आपके पाइल में पाइल 2। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप कोई तो चीज़ है ऐसी जिसमें आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल थी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई हुआ है डेविल से, एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 2 ऑफ सॉर्ड्स से, और लवर्स क्लैरिफाई हुआ है हाई प्रीस्टेस से, और यहाँ पर हमारे पास चैरियट है। तो ऐसा बोला जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि कहीं पर आपके मन में चीज़ें डिसाइड कर कुछ आगे बढ़ाना आपको मुश्किल हो रहा है, और वो मुश्किल होने की वजह से क्या है, आप उस चीज़ की तरफ नहीं बढ़ पा रहे जो चीज़ की आपका मन है उसके लिए, वो सपना है आपका, वो कोई चीज़ है जो प्रैक्टिकली आपको ऐसा लगता है कि फिट नहीं हो पा रही। देखिए डेविल क्या है, ये डेविल क्या है, कोई कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिससे आप अपनी उस सपने की तरफ प्रैक्टिकली मूव नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। जैसे एग्जाम्पल दूं तो मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं 9 to 5 की, ठीक है, और अब आप अपनी खुद की कंपनी खोलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप कंपनी खोल नहीं पा रहे क्योंकि आपको रिस्ट्रिक्शंस लग रही है कि आपके लिए जून और जुलाई का टाइम अच्छा है पाइल 2, ठीक है, जून जुलाई का टाइम अच्छा है, और ये जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो बहुत ज़्यादा आपके मन की बनाई हुई है। आपको थोड़ा सा अपने आप को बोल कर एक्सप्रेस करना पड़ेगा। मैं एक्सप्लेन करूँगी इस बात को, ठीक है। स्टार, वर्ल्ड, 10 of wands, तो अच्छा, तो पाइल 2 मुझे फील हो रहा था पहले से ही। तो पाइल 2 ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका मन बहुत ज़्यादा मन है एक नई शुरुआत करने का आपको, और ये जो भी चीज़ है ये आपकी पसंद की चीज़ है, लेकिन इसको शुरू करने के लिए कुछ रिस्क उठाना है, कुछ चीज़ें बदलनी है, और आप फंसे हुए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा काम हो सकता है। सो ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। आप अपना बिजनेस चेंज करना चाह रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, आप प्रोफाइल चेंज करना चाह रहे हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हो। यहाँ पे कोई एक नई शुरुआत और कोई नया बदलाव है, कोई नई शुरुआत और कोई नया बदलाव है, और ये आपके मन का है, आपकी इच्छा है, अंदर से आपको पता है कि आप इसमें अच्छा कर सकते हैं। आप जो भी करते हैं वो आप वैसे भी उस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है पाइल 2। आपको भगवान ये कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा मत सोचिए, आप फंसे हुए हैं यहाँ पर क्योंकि आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और सोच पे सोच, तो एक सोच आती है, फिर उसके ऊपर और सोच आती है, फिर उसके ऊपर और सोच आती है, तो एक चीज़ में नेगेटिव होता है, फिर और नेगेटिव हो जाता है, फिर और नेगेटिव हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी कि मान लीजिए आपका ऑलरेडी बिजनेस है और आप अब किसी और कंट्री में उसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आपको कोई मिला है, कोई साथ मिला है, यहाँ पे कोई है साथ, तो किसी का है, कोई होगा आपकी लाइफ में जो आपको कह रहा होगा कि ये काम करो, आगे बढ़ो, ठीक है। ये आप खुद का आपका इंटरनल इंट्यूशन भी हो सकता है और एक्सटर्नली कोई भी हो सकता है, कोई करीबी दोस्त, परिवार का मेंबर, आपका स्पाउस, कोई ऐसा है, आपको ऐसे अंदर से बड़ी इच्छा हो रही है ये काम करने की, लेकिन आप
आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा इस चीज़ को अपने लाइफ में लाने के लिए। तो जैसे आपको मान लीजिए कि अभी आप एक कंट्री में काम करते हैं, आपको दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्ट बढ़ाना है आगे। अब आपको ये लग रहा है कि आप ऑलरेडी अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप कैसे दूसरी कंट्री में लेके जाएंगे। दूसरा ये लग रहा है बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, हो सकता है कि मुझे पूरा दूसरी कंट्री में शिफ्ट ही करना पड़े। तो यहाँ पर माता आपसे ये कह रही हैं कि बेटा ये सब ना मनगढ़ंत डर है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिकली ये सारी परेशानी नहीं होगी, ये सारे बदलाव नहीं आएंगे बदलाव लाना पड़ेगा आपको। काम बहुत सारा है, काम बहुत सारा करना पड़ेगा। जो आपको अंदर की खुशी तभी मिलेगी जब आप इस नई शुरुआत को शुरू करेंगे, इसको सप्रेस करना बंद करेंगे। और है यहाँ पर नई शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है, ठीक है ना। तो अब जून जुलाई का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। तो ये आपका सपना आपको तभी पूरा होगा जब आप बदलाव लाएंगे, और बदलाव लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोई भी चीज़ जो ऑलरेडी आपके पास, ऐसा फील हो रहा है मुझे, यहाँ पर बात स्किल्स की नहीं है, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास स्किल्स है, यहाँ पर बात है उस स्किल को अप्लाई करने की, और आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। नवंबर, chain of the events will affect your life. मार्च मैं आज इसलिए रही हूँ क्योंकि आपका पाइल में इतने सारे मंथ, ईयर ऑफ मंथ आए हैं। मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन था नहीं कि इतने सारे ईयर ऑफ मंथ आएंगे आपके पाइल में। थोड़ा सा मैं चाह रही थी और टेबल कवर हो जाता, हाँ ऐसे और टेबल ताकि ये नज़र आ जाए आपको। ट्रबल, एक्यूजिशन, अप्रैल। तो देखिए पहले से मैं आपको जून जुलाई का टाइम अच्छा बोल रही थी, यहाँ पे नवंबर, मार्च और अप्रैल आ रहा है। तो और इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। पाइल 2, ये आपके मन का सिर्फ डर है। आपसे यूनिवर्स, भगवान, माता रानी, जिनको भी आप मानते हैं, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको चेंज नज़र आएगा। आपको अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, जो है हमारे पास वो ही ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है। क्यों ज़बरदस्ती की चीज़ें रखना अपने पास। अच्छा, ये स्पेसिफिक मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक्चुअली आप क्योंकि ये चीज़ पे मन की चीज़ आपकी नहीं हो पा रही है, तो इसका फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है आपके आसपास के लोगों के ऊपर। तो गुस्सा और एंगर और इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा डर है कि आपको आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, और ये बहुत सारा काम है आपके लिए, ठीक है। आपको माता रानी ये कह रही हैं कि आप इस डर से ऊपर उभरिए, क्योंकि अगर ऊपर नहीं उभरेंगे तो आपका सपना पूरा नहीं होगा। तो जो भी सपना आपके मन में है, इसके लिए सारे स्किल्स ऑलरेडी हैं आपके पास, ठीक है। मार्च और अप्रैल का टाइम में से आप चेंज देखना शुरू करेंगे। मार्च अप्रैल के टाइम से आप चेंज देखना शुरू करेंगे अपने मतलब अभी अगर आपने नवंबर में प्लानिंग शुरू की, तो आपको चीज़ें आगे बढ़ती हुई अपने आप मार्च अप्रैल में दिखनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब मैं अपलोड करूँगी तो ये अक्टूबर है। तो अभी आप सोचना शुरू करिए, नवंबर तक में आप चीज़ें अगर शुरू करते हैं, मतलब अभी आज जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन अगर आपने चीज़ें देखनी शुरू कर दी, तो नवंबर का मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4-5 महीने में आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो
नवंबर के बाद देख रहे हैं तो जब भी आप काम शुरू कर रहे हैं उसके 4-5 महीने में आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और अगर मार्च अप्रैल के आसपास ही आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी समय है, इस समय को मत जाने दीजिए। ये समय आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है, मार्च और अप्रैल का, ठीक है। आपको बदलाव दिखेगा। आप जो भी काम है इसको शुरू करिए पायल 2, क्योंकि ये आप अभी शुरू करेंगे और आपका अगले हर 2-3 महीने में आपको अच्छा चेंज आपकी लाइफ में दिखेगा। आपको ये चीज़ आगे बढ़ते हुए दिखेगी, ठीक है। आप देखते हैं हमारे पास चार्म क्या है। स्टार, ये देखिए 2 स्टार्स आए हैं। आई होप आप देख सकते हैं। ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, दोनों सेम स्टार है। ये एक छोटा स्टार है और ये बड़ा स्टार है और ये स्टार कार्ड है। कितने सारे स्टार्स चाहिए आपको। स्टार है आपका सपना, जो कि 2 बार और स्टार आके ऐसा लग रहा है कि वो पक्का पूरा होगा। आप इसको डाउट मत करिए, ठीक है। आप छोटा आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, ये छोटा स्टार नहीं है, बड़ा स्टार है, ठीक है। आपको सिर्फ सही रास्ता चुनना है, ठीक है। अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। बात करिए, यहाँ पर कुछ बात से रिलेशन है। यहाँ पर भी लग रहा था कि आपको थोड़ी क्लियर बात करनी है, थोड़ी कुछ चीज़ें समझनी है। शायद बोलने से ना आपको ये डाउट जो आ रहा है ना दिमाग में, ये क्लियर होगा। तो कोई है आपकी लाइफ में जिससे आपको बात करने से, डिस्कस करने से आपका डाउट क्लियर होगा। कोई है जो आपको सजेस्ट कर सकता है, जो आपका करीबी है। तो आप उससे अपने मन की बात करिए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। एंजल्स वॉचिंग ओवर टाइम ऐसा लिखा है, ओवर मी। ओके, एंजल्स वॉचिंग ओवर मी। तो बस अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। भगवान है आपके साथ, ठीक है। आप ये मैसेज में आपको भगवान ये कह रही हैं, माँ सरस्वती, कि आपके पास ऑलरेडी सारे स्किल्स हैं। आप बस जो मन का डर है उसको हटाइए और आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। बहुत बढ़िया है पायल 2, ऑल द बेस्ट। आपका जो भी नई शुरुआत आप सोच रहे हैं, और अगर आप कोई नई शुरुआत नहीं सोच रहे तो आएगा, नई शुरुआत आएगी आपकी लाइफ में। और नहीं तो ये पायल आपके लिए नहीं है। आप कोई भी बाकी 2 पायल में से कोई पायल चूज कर लीजिए, बट यहाँ पर कोई एक नई शुरुआत है। और ये नई शुरुआत रिलेशनशिप में भी हो सकती है पायल 2। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये नई शुरुआत सिर्फ और सिर्फ आपके काम में हो। ये नई शुरुआत कोई भी ऐसी चीज़ में है जिसमें आपका मन लगा है, जिसमें आपका दिल लगा है, ठीक है। तो आपके इस नई शुरुआत के लिए आपको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ें, अच्छा करें। माता रानी से यही प्रार्थना है मेरी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान दें। नमस्ते, ठीक है। अब हम मूव करेंगे पायल 3 की तरफ। नमस्ते पायल 3। तो आज हम ये देख रहे हैं कि सरस्वती माँ का क्या मैसेज है हमारे लिए। तो हमें कौन सा स्किल बढ़ाना है अपने अंदर ताकि हम अपनी लाइफ में बेटर कर सकें, या कौन सा स्किल हमारे पास ऑलरेडी है और उसको हमें कैसे यूज़ करना है ताकि हम अपनी लाइफ में बेटर कर सकें। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये जनरल रीडिंग है, तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से फिट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर मान लो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ तो वो सिर्फ HR से रिलेट नहीं करता, वो एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरैक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए रिलेट कर सकता है। तो आप डिफरेंट पोजीशन पे रहकर, डिफरेंट जगह पे रहकर एक से ज़्यादा लोगों से को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उस तरीके से अपनी बात पे अपनी चीज़ों को फिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने चूज़ किया है ये स्नोफ्लेक्स। पता नहीं, वैसे आज तक स्नोफ्लेक्स बहुत बार आया है मेरी रीडिंग्स में। आज तक कभी भी मुझे एल्सा आना वाली मूवी का ध्यान नहीं आया, बट ऐसा लग रहा है कि कोई एक सुपर पावर है जिससे आपको डर लग रहा है, जिसको यूज़ करने में आपको डर लगता है। चलिए देखते हैं क्या मैसेज दे रही हैं माता हमें। इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं, इनको यहाँ रखते हैं।
ठीक है, विजिबल, परफेक्ट। द एम्प्रेस, ये बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है तीनों पाइल में एम्प्रेस आया है, बहुत अच्छा। एस ऑफ वॉन्ड्स, और तीनों पाइल में एस भी आया है। 4 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, चलिए तो हम देखें कि हमारे पास क्या क्लैरिफायर है। क्लैरिफायर देखा जाए, एम्प्रेस, एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है कि आपके अंदर जैसे शुरू में था कि कोई डर है उस डर से आपको उभरना है, उस डर से आपको ऊपर उभरना है। कोई ऐसा डर है जिस डर से आपको ऊपर उभरना है। ठीक है, उस डर की वजह से आप कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नया कुछ सीखने का डर हो कि मतलब मान लीजिए आपको डांस सीखने का मन है, पेंटिंग सीखने का मन है, आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, लेकिन आपने फॉर्मली सीखी नहीं है। पता नहीं, अभी तक पिछले 2 पाइल्स में मैंने इसका क्लैरिफायर नहीं लिया था, मैं मैनुअल लेने का तो ले लिया। लेकिन अब आपको लगता है कि आपकी उम्र हो गई है, अभी जब आप डांस क्लास में जाएंगे तो आपको टीनेजर्स बच्चे मिलेंगे डांस सीखने वाले, और आप तो जॉब कर रहे हैं, आपकी एज, आप उनसे 10 साल बड़े हैं, 15 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो ऐसा लग रहा है पाइल 3 की ऐसी इस तरीके की धारणा, इस तरीके की बात आपके मन के अंदर आ रही है, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है। बॉटम लाइन ये है कि कोई ना कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन है आपके अंदर ही उसने घर कर लिया है, जिसकी वजह से आप अपनी चीज़ को बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो आप में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा या ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और आप एक पुरानी टेक्नोलॉजी में घुसे हुए हैं, धंसे हुए हैं, आप उससे बाहर ही नहीं निकल रहे। जैसे ही आप अपना स्किल सेट बढ़ाएंगे वैसे ही आपकी चीज़ें आगे बढ़नी शुरू होंगी, लेकिन आपको अपना स्किल सेट आगे बढ़ाने में डर लग रहा है क्योंकि आपको पढ़ाई किए हुए बहुत ज़माना हो गया है, और अब आप श्योर नहीं हैं कि आप वापस पढ़ाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर। पाइल 3, आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। हम हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं, और कई बार हम वो चीज़ एक छोटे बच्चे से सीखते हैं। तो कहाँ से सीख रहे हैं और कौन हमें सिखा रहा है, उसकी कोई भी ना तो सिखाने वाले की कोई उम्र होती है, ना तो सीखने वाले की कोई उम्र होती है। और दूसरा, हमारे आईटी वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा कॉमनली बोला जाता है, शायद और जगह भी बोला जाता होगा, कि नो क्वेश्चन इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन। तो अपने आप को अपने शेल से बाहर निकालिए और अपने क्वेश्चन को पूछिए। आप में बहुत कैलिबर है आगे बढ़ने का, आप में कैलिबर है आपकी चीज़ों को बदलने का, आप बेटर कर सकते हैं, बस आपको कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है। तो अगेन मैं एग्जांपल वही दूंगी कि जैसे मान लीजिए आप फैशन डिज़ाइनर हैं, ठीक है, और आप अपने आप को
इंडियन अटायर ही फैशन डिज़ाइन करते हैं, आप कोई और नहीं करते। अब बहुत सारे लोग नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इंडो वेस्टर्न होने लगा है, वेस्टर्न में भी अलग अलग चीज़ें होने लगी हैं, बट आप ट्राई नहीं कर रहे उसको क्योंकि आपने अपना एक ट्रेंड बना रखा और आप उस ट्रेंड से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। तो यहाँ पर माँ सरस्वती आपसे ये कह रही हैं कि आप का क्या है कि इमेज एक मुझे नज़र आ रही है कि जैसे चाकू है, वो चाकू यूज़ हो रहा है, लेकिन उसको धार नहीं दिया जा रहा। तो टाइम टू टाइम चाकू को धार अगर आप देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी रहेगी, नहीं तो यूज़ करते करते टाइम के बाद वो थोड़ा सा शार्पनेस उसमें थोड़ी कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है आपके साथ। आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है, नई चीज़ लर्न करने की ज़रूरत है, अपने या तो कोई नई चीज़ लर्न करनी है या तो कोई नई चीज़ ट्राई करनी है आपको, ठीक है। तो जैसे मैं फ़ैशन का कह रही थी, आपको फ़ैशन में आप एक स्पेसिफिक ट्रेंड में हैं तो आपसे भगवान कह रहे हैं कि ट्रेंड चेंज करके देखिए, ठीक है। क्योंकि आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, उसको बदलने की ज़रूरत है और इस बदलाव से आपको डर लग रहा है। तो यहाँ पर भगवान ये कह रहे हैं कि आपको बदलाव से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। आप अपने आप को अगर यहाँ पर भी बंद रखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सेफ़ हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं आपके पास, लेकिन आप में कैपेबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा बेटर कर सकें। अब आप इसके अंदर बंद हैं तो आप बढ़ नहीं पा रहे। आप प्रिंसेस हैं तो आप एम्प्रेस नहीं बन सकते अगर आप इसके अंदर ही घुसे रहेंगे। तो आपको ये नई शुरुआत करनी है। आपको जो है उसको खोने का डर है या फिर कुछ नया ना कर पाने का डर है। उस डर से बाहर निकलिए, बैलेंस लाइए अपने मेंटल उसमें। मतलब आप इनपुट देंगे और आपको रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। देखिए हमारी टी लीफ क्या कह रही है, फेदर समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। पता नहीं पढ़ने में क्यों दिक्कत हो रही है मुझे। फेयर मैन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ man with blonde, grey or white hair. Love. A period of illness, health and depression. Quill. Get back to the basics. देखिए यही कह रहे हैं हम आपको तब से। Get back to the basics मतलब आपको ये शुरुआत करनी है। देखिए इनका कलर भी कितना सिमिलर है। आपको ये शुरुआत करनी है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है कि कोई एक चीज़ है जो आपको पॉलिश करना है। आपको चाकू को वापस से धार देनी पड़ेगी। तो जब पहली बार चाकू यूज़ करने से पहले उसकी धार को तेज़ किया गया होगा, अब वापस से फिर से एक बार बेसिक पे जाना है, चाकू को धार देनी है और ये एक ज़रूरी चीज़ है करना, ठीक है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये आपके मेंटल इलनेस का एक कारण बन रहा है और एक्चुअली आप अपने लिए ही इनसिंसियर हो रहे हैं, ठीक है। आपको अपने आसपास की कोई चीज़ अच्छी, सुखी, खुश नहीं रखेगी क्योंकि आपने तो अपने आप को यहाँ पर बंद कर रखा है। आप इतनी मेहनत ही नहीं कर रहे कि आप यहाँ से बाहर निकल के इस जगह पे पहुँचें। तो और फिर इसके बाद आप कंप्लेन करेंगे कि ये बहुत डिप्रेसिंग जगह है, बहुत ठंडी जगह है, कम में काम चलाना पड़ रहा है। आपको कम में काम इसलिए चलाना पड़ रहा है क्योंकि आप आगे निकल नहीं पा रहे, आप अपने आप को आगे बढ़ा नहीं रहे सर्टन डर की वजह से, और वो डर आपको बाहर निकाल रहा है, ठीक है। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज लग रहा है मुझे। आप जिनको भी जैसे भी फिट करना है फिट कर लीजिए। कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। या फिर
इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई है ऐसा वहाँ पर। मोस्टली ऐसे फादर फिगर टाइप लगता है ना, वैसा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए चार्म क्या है हमारे पास। ये एक क्रिसमस पे लगाते हैं ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्रिएटिव कुछ है। ये एक टी शर्ट है विद हार्ट इन इट। ये एक बटरफ्लाई है। ये एक फ्लेमिंगो है। और ये अगेन एक चार्म है जो ब्यूटी से रिलेटेड है। तो पायल 3 चार्म से ऐसा लग रहा है कि हाँ आपको नई चीज़ ट्राई करनी है, नए तरीके से ट्राई करनी है। जैसे फ्लेमिंगोस क्या करते हैं, जब उनको खाना चाहिए होता है, मछली जब उनको पकड़नी होती है तो वो एक ही पैर नीचे रखते हैं, दोनों पैर नीचे नहीं रखते। ये उनकी स्ट्रैटेजी होती है मछली पकड़ने की, जितना मुझे पता है, बचपन में कभी सुना था, शायद ऐसा ही है। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको चीज़ें बदलना है। चीज़ें हमेशा वाइट टी शर्ट नहीं पहननी है, ठीक है, एक ही कलर में नहीं रहना, मतलब एक तरीके का जीवन नहीं जीना है। अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी है। अपनी लाइफ के साथ थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, अपने आप को बढ़ाना है। ठीक है, ककून में नहीं रहना है, बाहर निकलना है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनना है। ठीक है पायल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। भगवान आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।